तो ट्रेस में से पहला इक्वेशन आपको बताया गया था a माइनस 1/r² और b माइनस 1/r² इज इक्वल टू h²। एक इक्वेशन आपका यह, ठीक है, जो ट्रेस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और दूसरा जो आपको बताया गया था इक्वेशन के लिए a माइनस 1/r² x प्लस hy इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये जो आपको इक्वेशन बताए गए हैं दोनों, इन्हीं दोनों के हेल्प से आप बड़े आसानी से ट्रेस कर लेंगे इलिप्स को भी और हाइपरबोला को भी। ट्रेसिंग के लिए यही दो इक्वेशन इनफ है, आप ट्रेस कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि इसे कभी कभार एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे आप या कोई बुक उठाएंगे तो उसमें ये भी बोल देगा कि फाइंड द इसेंट्रिसिटी, फाइंड द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, है ना, नेता का समीकरण, ये सब भी आपसे पूछ लेगा, ठीक है। लेकिन ट्रेसिंग के लिए जो एग्जाम बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, वो सीधे बोलेगा ट्रेस द कोनिक, और उसके लिए यही दोनों बस आपको याद होना चाहिए। आप ट्रेस कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। मैं भी करके दिखाऊंगा आप लोगों को। आज मैं ट्रेसिंग स्टार्ट भी कर दूंगा, ठीक है। और मान लीजिए आप हर क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इसेंट्रिसिटी ये सब चीज़ें पूछ ली जाएंगी आपसे, तो उसको कैसे निकालेंगे हम, उसका फार्मूला आपको लिखा देंगे, ड्राइव नहीं करेंगे, कोई मतलब उसका है नहीं, ठीक है। चलिए हेडिंग करिए पहले आप, ये दोनों सबको याद होना चाहिए। हेडिंग करिए इसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक, हेडिंग करेंगे इसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक, जी इसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक, ये हेडिंग रहेगा, ठीक है। हेडिंग है इसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक, ऑफ द कॉनिक, ठीक है ना। कॉनिक की इसेंट्रिसिटी को के बारे में बात करते हैं, कैसे निकालेंगे, ठीक है। ट्रेसिंग से कोई मतलब नहीं, ये सब एक्स्ट्रा जब आपसे पूछे जाएंगे तब आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ द कॉनिक लिखते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ द कॉनिक, जनरल इक्वेशन ऑफ द कॉनिक इज क्या, ax² प्लस का 2hxy प्लस को सेकेंड डिग्री का इक्वेशन by² प्लस का 2gx और प्लस का 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग फिर यहाँ पे फार्मूला जो बताया था मैंने आपको लेंथ निकालने के लिए, नाउ द लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस, चाहे वो मेजर हो चाहे माइनर हो, किसके लिए, इलिप्स के लिए। और हाइपरबोला के लिए क्या बात करते हैं, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट, है ना। वहाँ पर उसी एक्सिस को हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट। और यहाँ पर इलिप्स में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मेजर और माइनर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द सेमी एक्सिस इज गिवन बाय द इक्वेशन, ये भी आप इक्वेशन ड्राइव कर चुके हैं, गिवन बाय द इक्वेशन a माइनस 1/r² और b माइनस 1/r² इज इक्वल टू h², ठीक है। देखिए कभी कभी आप जब बुक में देखेंगे ना तो इसी को a b h को यहाँ कैपिटल के रूप में लिखा होगा, मालूम क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए पहले आपको तो इसमें देगा, इस फॉर्म में देगा, इस फॉर्म में देगा तो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल g ऐसा आप लिखेंगे। लेकिन जब उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, है ना, तो उसको कैपिटल लिख जाएगा, ताकि फिर से ABC लिखेंगे आप, क्योंकि जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा रूप आता है, ax² प्लस का 2hxy प्लस का by² इज इक्वल टू 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा फिर आप बोलेंगे a इक्वल टू इतना, h इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना। तो अब फिर अगर स्मॉल लिखेंगे तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, कि ऊपर भी आप ABC का मान लिखे हैं और नीचे भी ABH का मान लिखे हैं, दोनों स्मॉल ही लिखे हैं, तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए वहाँ पे क्या करते हैं लोग, कैपिटल का यूज कर लेते हैं। मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं तो कंपेयर किससे करते हैं, कैपिटल AX² प्लस 2 कैपिटल HXY प्लस का कैपिटल BY² इज इक्वल टू 1 और AHB का मान निकाल लेते हैं। और जब ये फार्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, कैपिटल A माइनस 1/r² कैपिटल B माइनस 1/r² इज इक्वल टू कैपिटल H का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना, मतलब एक कुछ कैपिटल तो कुछ है नहीं, वही है बस, चूंकि शुरू में भी हम लोग ABC का मान लिखते हैं या आप जब भी कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे, तो वो चीज़ कन्फ्यूजन ना हो कि अभी तो ABC का मान लिखा था ऊपर, फिर नीचे स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c का मान,
हम समझते भले हैं लेकिन कन्फ्यूजन दिखने में तो लग जाएगा ना, कोई बाहर से देखेगा तो कहेगा कि ऊपर भी एक का मान लिखा है, नीचे भी एक का ही मान लिखा है, अलग अलग लिखा हुआ है, ऐसा क्रिएट होगा। इसलिए ऊपर हम लोग स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी सब यूज करेंगे, तो नीचे हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब जाएंगे तो हम लोग कैपिटल का यूज कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो भी मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, बट आप कैपिटल अगर बुक में देखेंगे तो घबराएंगे नहीं आप, वही चीज़ है, बस खाली नोटेशन का यूज करते। अच्छा, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैल्यू निकालते हैं आर की। इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, आर की वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो यहाँ से इट गिव्स 2 वैल्यूज ऑफ आर। आर से मान लेते हैं वो जो वैल्यू है वो R1 और R2 है। ठीक है, इसमें से एक होगा सेमी मेजर एक्सिस, एक होगा सेमी लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, तो हमें R1 R2 मिल जाएगा। अब जब R1 R2 आपको मिलेगा, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। इफ R1 एंड R2 बोथ आर पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव हो, इट रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, अब एक बात और इसमें, अब या तो R1 R2 में से कोई एक बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, एक कोई स्मॉल होगा, दोनों बराबर नहीं होंगे। अगर दोनों बराबर होंगे तो एलिप्स क्या बन जाएगा, सर्कल, है ना। तो कोई कंफर्म है, कोई एक ग्रेटर होगा, कोई एक आपका स्मॉलर होगा। ठीक है, तो अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट R2 इज ग्रेटर देन R1, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं R2 मान लिया तो आप R1 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी तो मैं जनरली बात कर रहा हूँ। मान लेते हैं R2 क्या है, R1 से ग्रेटर है, तो आपने एलिप्स में अब वो कुछ नहीं करना है। इसके आगे ना, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रेसिंग के लिए बस वही 2 इक्वेशन जो मैं लिखा था शुरुआत में, एक ए वाला और एक इक्वेशन वाला, यही दोनों पर्याप्त है। इससे आप आराम से ट्रेस कर लेंगे, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। जितना बताया हूँ उतना तक आप में कोई समस्या नहीं होगी। और आगे का जो निकालना है, जो चीज़ें निकालनी है, सेंट्रिसिटी, ये सब निकालना है, ये सब आराम से आप इंटरमीडिएट के कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट में आप तमाम भी R1 R2 मतलब क्या, ए और बी। भैया अभी इंटर में पढ़े ना, x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड है ना। तो अब इसमें ए और बी जब मालूम हो जाता है तो हम क्या करते थे, आराम से ए बी और ई में रिलेशन होता है, ए बी और ई में क्या होता है, रिलेशन होता है। ए बी का मान रख के ई का मान निकाल लेंगे, बस काम खत्म, यही काम करना है। अब आगे सेंट्रिसिटी जो भी चीज़ें निकालनी है सब इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट यूज करना है, इसलिए मैं अब ड्राइव करने में नहीं जा रहा हूँ। अब आसानी से जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप इंटर की भी बुक खोल लेंगे, आप सब कुछ बता देंगे आसानी से। तो इससे यहाँ पे आप अगर R2 इज ग्रेटर देन R1 मत समझते हैं, मतलब अगर R1 को मैं A समझूँ और इसको मैं B समझूँ तो B इज ग्रेटर देन A, तो इस केस में क्या होता है रिलेशन, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर, और यही जब हाइपर बोला होगा तो ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। बस इतना ही बात, ये सब इंटर की बात है ना। अब मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसके बारे में, हल्का समझा दे रहा हूँ कि हाँ सब कुछ इंटर का है। तो इसका मतलब बी मैं R2 मान लेना, तो R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, और यहाँ से मिल जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस R2 का स्क्वायर अपान R1 का स्क्वायर। ऐसे ही बुक में एक फार्मूला ड्राइव कर दिया, जबकि कुछ नहीं है सब फार्मूला, ये सब कुछ याद मत करिएगा आप लोग, है ना। जब भी ई की बात आएगी तुरंत आपके दिमाग में इंटरमीडिएट आना चाहिए, बस बात समझ में आ रही है ना। चीज़ों को क्रिटिकल बनाने से कोई फायदा है नहीं, तो ये हम जानते हैं, बस इसी से आप तुरंत समझ लेंगे। R1 R2 का मान आ गया, दोनों पॉजिटिव आ गए, तो आप समझिए एक को ए एक को बी बोल के आप तुरंत इस फार्मूले से जो आप इंटर में पढ़े इसे निकाल लीजिएगा। ठीक है, ऐसा कुछ याद मत करिएगा, बुक में ऐसे ही ड्राइव करके दे दिया आपको कि आप इस फार्मूले से निकालिए ई का मान, कोई मतलब है नहीं, सब इंटर का है। बात समझ में आ रही है। और जब यही हाइपरबोला में जाएंगे तो यही क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, नोट कर लीजिए इसे आप। हेडिंग करेंगे ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स, सब फार्मूला लिख लीजिएगा, आप लोग लिख लेंगे ना, बस ऐसे जानकारी के लिए, और कोई मतलब नहीं है उसका, इंटर का ही और कुछ नहीं। ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक, यहां से एक क्वेश्चन लॉन्ग में एग्जाम में गारंटेड आता है, एकदम आप लिख सकते हैं, 500% की गारंटी है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन निश्चित आएगा आपके एग्जाम में यहाँ से, ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स, और सीधे बोलेगा ट्रेस द कॉनिक, और जनरल इक्वेशन आप 2nd डिग्री दे देगा आपको। ठीक है, और ये भी बता दूं आप लोगों को, जो कॉनिक का ट्रेसिंग आएगा
वह इलिप्स और हाइपरबोला में से ही कोई एक होगा। आपसे पैराबोला, आपसे सर्कल, आपसे स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेगा, ठीक है। और बहुत अगर मान लीजिए ट्रेसिंग को पसंद करने वाला टीचर रहेगा तो आपको 60 वाले में एक आध ठो पैराबोला या सर्कल वर्कल दे सकता है 60 में, बट लॉन्ग में एक क्वेश्चन तो फिक्स है, वो दे चाहे ना दे 60 में, बट लॉन्ग में एक क्वेश्चन फिक्स है, इलिप्स या हाइपरबोला को ट्रेस करने के लिए आपको दे देगा। अच्छा, मैं बार बार आपसे इलिप्स हाइपरबोला इसलिए बोल रहा हूँ ना, जैसे एग्जाम में जब आप जाइए तो आपको पहले क्या करना होता है, आपको जनरल इक्वेशन आप सेकंड डिग्री दे देगा, बोलेगा ट्रेस द कोनिक, तो आपको पहले पता करना होगा कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए कि वो इलिप्स है हाइपरबोला रहेगा। ये नहीं कि आप लगे पांचों स्ट्रेट लाइन, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, सर्कल, पैराबोला सब लगे चेक करने उसी में, है ना। ऐसा कुछ नहीं, दिमाग में फिट होना चाहिए कि यही दोनों में से कोई एक आपका कन्फर्म रहेगा, गारंटीड रहेगा। लॉन्ग में एक क्वेश्चन रहेगा वो इलिप्स या हाइपरबोला ही रहेगा, तो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग जब फिट रहेंगे तो आप आराम से कर लेंगे, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली। और इलिप्स हाइपरबोला के ट्रेसिंग में भी कोई समस्या नहीं है, बस R1 R2 दोनों पॉजिटिव, इलिप्स एक पॉजिटिव एक निगेटिव, हाइपरबोला, बस काम खत्म। उसी के अकॉर्डिंग आपके इक्वेशन चेंज कर जाएंगे, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेगा, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो बस एक को दिमाग में बैठा के फिट लेके चलेंगे, कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है। और मैं पहले ही बोला हूँ कि यहाँ से लोग क्वेश्चन करते भी नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन ये आएगा, ट्रेसिंग आपको होनी से गारंटी है। इसके बाद 2 चैप्टर में पढ़ाऊंगा, एक का नाम है कन्फोकल कॉनिक्स, एक का नाम है पोलर इक्वेशन। कन्फोकल कॉनिक्स और पोलर इक्वेशन, कुल मिला के 8-9 क्वेश्चन कन्फोकल कॉनिक में, वही 8-9 क्वेश्चन मैं आपको पोलर इक्वेशन पढ़ा दूंगा, ठीक है। और ये भी गारंटी है कि एक क्वेश्चन ये देगा फुल में और आर करके एक क्वेश्चन कन्फोकल कॉनिक का, जैसे 10 नंबर में देगा तो आर में एक क्वेश्चन 5 नंबर का कन्फोकल कॉनिक का, एक क्वेश्चन 5 नंबर का पोलर इक्वेशन का। और ये दोनों क्वेश्चन में जो पढ़ाऊंगा उसी में से रहेगा, याद रखिएगा। इस वजह से जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर कन्फोकल कॉनिक और पोलर इक्वेशन को ही उठाते हैं सॉल्व करने के लिए। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, 5-6-7 लाइन में दोनों, मतलब एक क्वेश्चन और 5-6-7 लाइन दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बहुत नाटक नहीं करना पड़ता है। और इसमें आपको टोटल नाटक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो रिक्वायरमेंट होगी ट्रेसिंग के लिए वो निकालनी होगी। पहले पता करना होगा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम मैक्सिमम समझ रहे हैं ना आप लोग, है ना। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट जो कम से कम आवश्यक है उसको ट्रेस करने के लिए वो पहले निकालनी होगी। और मैक्सिमम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है ना। जैसे आप बिना नहाए धोए चल दिए कोचिंग में तब भी ठीक है, नहा धो के बढ़िया सा चले, है ना, परफ्यूम वर्फ्यूम मार के कोई दिक्कत नहीं है भैया, है ना। या पार्लर में से होके आए आप यहाँ पे, तो आप किसी भी, सही बात है ना, किसी भी तरीके, ये भी आप ही आए हैं, आप पढ़ने के लिए आए हैं, बट वही चीज़ है कि मैक्सिमम आप किस तरीके से आ रहे हैं, लेकिन मिनिमम के लिए बस आ जाएं, बस बहुत काफ़ी है, पहन ओढ़ के ठीक ठाक से, ठीक है ना। तो ट्रेसिंग आप कॉनिक की बात करते हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होगी बस हम उस पर फोकस करेंगे। उतना कम से कम होना चाहिए सबके लिए, सबके पास उतना ज्ञान होना चाहिए कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है ट्रेसिंग के लिए वो सबको आनी चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम जो कर सकते हैं करिए, कोई मतलब नहीं है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैं समझने की कोशिश किया ट्रेसिंग आप कॉनिक, तो करेगा क्या, आपको एक जनरल इक्वेशन आप सेकेंड डिग्री दे देगा। पहले प्रोसेस पूरा समझ लीजिए, लिखाने की जरूरत नहीं है, सब आप सब कुछ कर चुके हैं, बस खाली समझना है। आपको एक जनरल इक्वेशन आप सेकेंड डिग्री दे देगा, ऐसा 2hxy प्लस का by² प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c = 0। सबको याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। ये जनरल इक्वेशन आप सेकेंड डिग्री है, ऐसा आपको दे देगा, इसी टाइप का दे देगा। अब बोलेगा ट्रेस द कॉनिक, ठीक है। तो आपका काम क्या रहेगा, पहला काम क्या रहेगा, तो सबसे पहले आप जो, अच्छा उसमें ABC के रूप में नहीं देगा, वहाँ पे A का वैल्यू कुछ दिया रहेगा 3x² ऐसा करके। तो आप क्या करेंगे, उस इक्वेशन को इस जनरल इक्वेशन आप सेकेंड डिग्री से क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करके आप A का मान, H का मान, B का मान, G का मान, F का मान, C का मान, ये सब आप निकाल लेंगे। क्लियर है। ये सब निकालने के बाद फिर मैंने कंडीशन बताया आपको, है ना, जिसको चेक करके हम बता लेंगे कि वो जो गिवन जनरल इक्वेशन आप सेकेंड डिग्री है किसको रिप्रेजेंट करता है। तो उसके लिए हम पहले डेल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डेल। प्रोसेस पर समझ लीजिए, सब किए हैं आप लोग, अब उसी को बस मिला देना है। जो आप स्टेप बाय स्टेप किए हैं, अलग अलग सीखे हैं, अब उसी को मिला के देखना है हमको, है ना। तो डेल का फार्मूला, डेल को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और ये होता है ABC प्लस का 2fgh माइनस का AF² माइनस का BG² माइनस का, ये होता है डेल का वैल्यू। इस डेल को निकाल लेंगे, या तो ऐसे निकाल लेंगे, या तो डिटर्मिनेंट में ABC
FGH ऐसे लिख दीजिएगा और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। ए भी वैल्यू वही आएगा, ए भी वैल्यू सॉल्व करने पे वही आएगा। तो ऐसे हम डेल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? डेल। जब डेल निकल जाएगा तो देखेंगे डेल, अच्छा अब डेल की वैल्यूज कोई मतलब नहीं है डेल कितना आया, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। डेल की वैल्यू यानी कि 506 आया कि 101 आया, है ना, 139 आया, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें बस ये देखना है कि डेल इक्वल टू 0 आया है कि डेल नॉट इक्वल टू 0, इक्वल 0 आया है कि नॉट इक्वल 0, बस इतना ही समझना है। कितना आया है उससे कोई मतलब नहीं है और ना कोई चेक करेगा। जैसे आप कॉपी पर मान लीजिए लिख के आए, आपने सॉल्व कर दिया, ट्रेस कर दिया और मेरे पास आया, मैं डेल की वैल्यू नहीं देखूंगा। जैसे मान लीजिए इन्होंने लिखा 501 डेल की वैल्यू, इन्होंने लिखा 639, लेकिन एक कन्फर्म है कि नॉट इक्वल टू 0 ही आने वाला है और दोनों लोगों ने लिखा कि नॉट इक्वल 0 भाई, 501 भी नॉट इक्वल टू 0, 639 भी नॉट इक्वल 0 है। हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, बस देखना है कि नॉट इक्वल 0 आएगा कि इक्वल 0 आएगा। अब ये नहीं कि कोई एक बच्चा इक्वल 0 दिखा दे, कोई नॉट इक्वल 0, तब मैटर फंसेगा। तो वहाँ चेक करना पड़ेगा कि भाई इक्वल 0 आ रहा है कि नॉट इक्वल 0 है एक्चुअल में। तो आप डेल की वैल्यू देख लेंगे कि इक्वल 0 आ रहा है कि नॉट इक्वल 0। अगर ये रिवीजन ही हो रहा है, अगर इक्वल 0 आ गया, डेल इक्वल 0 आ गया, तो ये जो गिवन इक्वेशन आप जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री आपको देगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? हाँ, रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कब? जब डेल इज इक्वल टू 0 होगा तब। हाँ, दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन मिल जाएंगे आपको, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? अच्छा, अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो अब आगे की बात करते हैं, देखते हैं इसमें। अगर डेल नॉट इक्वल 0 होगा तब इसमें कई केस बन जाएंगे। एक सर्कल की बात करेंगे आप, ये सर्कल को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और सर्कल कैसे पता चलेगा? a इक्वल टू बी होना चाहिए और h इज इक्वल टू 0। a इक्वल टू बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और h इज इक्वल टू 0 मतलब द टर्म कंटेनिंग एक्स वाई मस्ट बी एब्सेंट, है ना। मतलब एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए। अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री दिया है, इसी टाइप का इक्वेशन दिया है और उसमें a और b की वैल्यू सेम है और एक्स वाई का टर्म उसमें नहीं है, तो गारंटी है वह जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ गई? इसके बाद दूसरा, डेल इज नॉट इक्वल टू 0, तो भाई देखिए सब में रहेगा। ठीक है, दूसरा पैराबोला, तो डेल इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ गया, तो वह जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री किसको रिप्रेजेंट करेगा? पैराबोला को। ठीक है, तीसरा एलिप्स, कोई भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, तो एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी होना चाहिए। और चौथा हाइपरबोला, हाँ, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों को हम क्या बोलते हैं? कॉनिक्स। ये सब कॉनिक्स हैं। सांकव पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब एक और मैंने बताया था आपको ऐसे एक्स्ट्रा में, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है बट आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए ज़्यादा जरूरी है यह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब चूंकि हाइपरबोला तो ये है, तो एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी तो रहेगा, है ना। और रेक्टेंगुलर के लिए केस है a प्लस बी बराबर 0 होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जब वाई स्क्वायर कोफिशिएंट को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन दोनों होल्ड कर जाएगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट। तो पहला काम ये काम करेंगे, जब आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री देगा, ये आप कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, आपने क्वेश्चन भी किया हुआ है, बट अभी जान लीजिए कि जब ये देगा आपको, तो आपको पहले चेक करना है कि वो किसको रिप्रेजेंट करने जा रहा है। स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर्कल को, कि इलिप्स को, हाइपरबोला, पैराबोला, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है ना, ये काम कर लेंगे आप। इतना करने के बाद जब ये मालूम हो जाएगा कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसमें क्या देगा? इलिप्स और हाइपरबोला। बात समझ में आ रही है ना? क्या देगा? इलिप्स और हाइपरबोला। तो क्या करेंगे आप, जब ये मालूम चल जाएगा भाई कि इलिप्स है कि हाइपरबोला है, ठीक है, मैं फोकस कर रहा हूँ सीधे आपके एग्जाम क्वेश्चन पे, तो मैं खाली इलिप्स हाइपरबोला फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि सर्कल, पैराबोला ये मैं करा दूंगा आपको कैसे ट्रेस करेंगे, लेकिन आप जानते हैं, खुद जानते हैं कैसे कर लेंगे, सब इंटर में किए हैं आप। ठीक है, तो इलिप्स और हाइपरबोला मालूम चल जाएगा भाई इलिप्स है कि हाइपरबोला है, तुरंत आप निकालेंगे सेंटर ऑफ द कॉनिक। क्या निकालेंगे? सेंटर ऑफ द कॉनिक आप निकालेंगे। अब सेंटर ऑफ कॉनिक निकालते कैसे हैं? मैंने क्या बताया था? अगर मैं इसको एफ मान लूं, इसको क्या मान लूं? पूरा एफ मान लूं,
तो आप इसको, है ना, इस यफ को, मतलब इसको यफ मैं बोल दूं ओवरऑल, तो इस यफ को आप विथ रेस्पेक्ट टू यक्स पार्शियली और विथ रेस्पेक्ट टू वाई पार्शियली आप इसे क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे और इक्वेट कर देंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ भी आपको एक्स वाई में एक इक्वेशन मिलेगा और यहाँ भी आपको एक्स वाई में एक इक्वेशन मिलेगा। उन दोनों क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। उन दोनों को जब सॉल्व कर देंगे तो आपको एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी और जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी उसका नाम आप एक्स डैश वाई डैश का लीजिए और वही हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर, वही हमारा सेंटर हो जाएगा। क्लियर है, वही सेंटर हो जाएगा। सेंटर जब मिल जाएगा अब हम शिफ्ट करेंगे। अगर सेंटर 0 0 मिल गया तो ओरिजिन हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सेंटर अगर 0 0 मिल गया तब तो ओरिजिन हो गया, ओरिजिन कम 0 0 को ओरिजिन, है ना, तो ओरिजिन हो जाएगा। तब आपको शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहाँ शिफ्ट करेंगे भाई, वही तो है वो, है ना। जब सेंटर 0 0 के अलावा कुछ और मिला तब ऐसे केस में सेंटर को हम ओरिजिन पे शिफ्ट करते हैं और शिफ्ट करके हम किस में कन्वर्ट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब शिफ्ट करने का तरीका क्या है, 3 तरीका बताया हूँ आप लोगों को कैसे शिफ्ट करेंगे, है ना। 2 बैलों वाला तरीका, एक कॉन्सेप्ट वाला तरीका, है ना। बैलों वाला तरीका क्या है, मान लीजिए एक्स डैश वाई डैश निकल गया तो आप तुरंत निकालेंगे सी डैश, यह होता है जी एक्स डैश प्लस एफ वाई डैश प्लस का सी। अब इसमें सब पता है आपको, जी एफ ये सब यहाँ से आपको मिल जाएगा। एक्स डैश वाई डैश यहाँ से जो सेंटर के रूप में आप निकाले रहेंगे रख देंगे, आपको सी डैश मिल जाएगा। और जब सी डैश मिल जाएगा तो ये जो शुरू के 3 टर्म मतलब सेकेंड डिग्री वाले टर्म रहेंगे, उसी सेकेंड डिग्री वाले टर्म में आप इस सी डैश को जोड़ देंगे और ये नया इक्वेशन जो बन जाएगा यही हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। यही कॉनिक का इक्वेशन हो जाएगा इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड, है ना। अब इसी को क्या करते हैं ना, इसी को आप बुक में देखेंगे वो कैपिटल में लिख देगा, इसी को कैपिटल ए एक्स स्क्वायर 2 कैपिटल एच एक्स वाई प्लस कैपिटल बी वाई स्क्वायर और प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। आपका मन है आप कैपिटल लेना लिख के आप लिखिए ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश, है, बस थोड़ा सा अलग कर दीजिए क्योंकि यहाँ भी ए बी सी है, फिर यहाँ भी ए बी सी रहेगा। अब यही वैल्यू आप यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी, तो कुछ हो सकता है चेंजिंग। बात समझ में आ रही है, तो जैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये हो गया। अब चूंकि मैं तो इस मान लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे ए बी सी का मान लिखवा नहीं करूँगा, तो देखते बता देंगे ना क्या ए बी सी है, डायरेक्ट उसका यूज कर देंगे। लिखेंगे तब थोड़ा सा देखने में अटपटांग लगता है कि ऊपर भी ए का मान, बी का मान, सी का मान सब लिखा है, नीचे भी लिखा है ना, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होगी। और डायरेक्टली अगर यूज कर दें क्या मतलब है, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। और क्या तरीका बताया था आप लोगों को, जो सी डैश का वैल्यू निकालना है एक तरीके से और निकाल सकते हैं। डेल तो निकाले हैं पहले ही पता करने के लिए, जब पता करने के लिए निकाले हैं तो उसी डेल में ए बी माइनस एच स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, सी डैश की वैल्यू मिल जाएगी। चाहे ऐसे निकालें वैल्यू सी डैश की, चाहे ऐसे निकालें, तुरंत आपको सी डैश मिल जाएगा और फिर वही काम यही रख देंगे, बस आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। और एक जो कॉन्सेप्ट वाला तरीका यह है कि आप शिफ्ट कर रहे हैं, एक्चुअल में आप शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसे मान लीजिए कि आपका सेंटर आ गया 2 3, क्या आ गया सेंटर, है ना, एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू आ गई 2 3। तो आप क्या करेंगे, जो आपको इक्वेशन कॉनिक का दिया रहेगा उसी में x को रिप्लेस कर देंगे x माइनस 2 से और y को रिप्लेस कर देंगे y माइनस 3 से, यही आएगा। ऐसा वाला ही क्वेश्चन आएगा, मैंने करके दिखाया है बाकायदा, आपको तीनों तरीके से करके दिखाया है और सब सेम आया है ना। तो इस तरीके से आपका ये मिल जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। 3 तरीके बताया हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म, जो नए हैं घबराएंगे नहीं, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, आप लेके एक बार देख लीजिएगा। ये हो गया भैया, काम खत्म, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब जब स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, है ना, मान लीजिए मैंने इसको इस रूप में लिख दिया, मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2 एच वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी डैश इक्वल टू 0, कोई बात नहीं। अब जब स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा तो आप क्या निकालेंगे, अब आप निकालने जाएंगे लेंथ ऑफ द एक्सिस। क्या निकालने जाएंगे, लेंथ ऑफ द एक्सिस। अब उसके लिए फॉर्मूला क्या, a माइनस 1/r स्क्वायर, देखो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, b माइनस 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू, बस। अब यहाँ जो ए बी एच रखेंगे वो यहाँ से ध्यान देना है आपको, बात समझ में आ रही है ना। तो आप यहाँ पे रख देंगे और रख के सॉल्व करके आप आर की वैल्यू निकाल लेंगे। आर की 2 वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो एक का नाम दे देंगे R1, एक का नाम दे दीजिएगा R2, दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव आप इलिप्स बोल दीजिएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव आप हाइपरबोला बोल दीजिएगा, पहला काम आप ये कर लेंगे, है ना। और वैसे भी आपको बताने की क्या ज़रूरत हो, तो हम पहले ही चेक कर चुके रहेंगे कि इलिप्स है कि हाइपरबोला है, तो आपको यहाँ से कुछ समझने की जरूरत नहीं है कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है।
आप तुरंत रखिएगा, आपको आर की दो वैल्यू मिल जाएगी, एक R1 एक R2। वो हो जाएगा लेंथ ऑफ द सेमी एक्सिस, चाहे वो सेमी मेजर माइनर हो चाहे सेमी कॉन्जुगेट ट्रांसवर्स हो। जब इलिप्स की बात आएगी तो सेमी मेजर माइनर बोलेंगे, और जब आपके हाइपरबोला की बात आएगी तो सेमी ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट। ठीक है, उसी का जस्ट 2 टाइम्स कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 टाइम्स, तो आपको लेंथ ऑफ द एक्सिस मिल जाएगा। तो जैसे अभी एलिप्स की बात अब करते हैं, एलिप्स है ना यहाँ पे, तो ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस। तो जो R1 आप निकालेंगे है ना, तो वो ये इतना ही होगा केवल, और जो R2 आप निकालेंगे वो इतना ही होगा केवल। मान लीजिए R1 R2 से बड़ा रहा तब, ठीक है, अगर R2 R1 से बड़ा रहेगा तो यहाँ R2 रहेगा, यहाँ R1 रहेगा, तो आपको ये मिलता है। आपको चूंकि पूरा निकालना है तो इसी का डबल, इसी का डबल कर देंगे, आपको लेंथ ऑफ द एक्सिस मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मेन आपसे मतलब है R1 R2 के वैल्यू से। जब आपको वो मिल जाएगा, ध्यान समझिएगा, जब आपको मिल जाएगा लेंथ ऑफ द एक्सिस मिल जाएगा आपको, तो आप क्या करेंगे इसके बाद? अब आप निकालेंगे क्या मालूम है? इक्वेशन ऑफ द एक्सिस। इधर बैठ जाओ, उधर नहीं खाली, इधर बैठ जाओ, इधर खाली है। इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ द एक्सिस कैसे निकालेंगे? फार्मूला आपको पता है ना, बता दीजिए। आप लोगों को आता है बहुत है लेकिन बताते नहीं है। HY = 0, ठीक। आप इसमें पहुंचेंगे, ये इक्वेशन लिखेंगे, और R की 2 वैल्यू रहेगी, है ना। एक बार पहली वैल्यू, मतलब दोनों वैल्यू बारी बारी से रख के आपको 2 इक्वेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 2 इक्वेशन। अब मुझे बताओ, इलिप्स को ड्रा करने के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए भैया, एक सेंटर मालूम होना चाहिए उसका। खाली क्या मालूम होना चाहिए? जैसे मान लीजिए ये हमारा XY प्लेन है, तो सेंटर मान लीजिए यहाँ है, सेंटर मालूम हो गया। अब हमको इक्वेशन मालूम होना चाहिए एक्स के एक्सिस का, मेजर एक्सिस का और माइनर एक्सिस का, वो हम यहाँ से पता ही कर लेंगे। अब वो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन ही होगा ना, जो एक्सिस होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ही है। अब स्ट्रेट लाइन को तो कोई भी ड्रा कर सकता है, ड्रा कर सकते हैं ना, हम बता भी देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं करना होता उसमें। x = 0, y का मान निकाल लीजिए, y = 0, x का मान निकालिए, 2 पॉइंट मिल जाएंगे। दोनों पॉइंट को आराम से XY प्लेन में दिखा के मिला के खींच दीजिए स्केल से। बात समझ में आ रही है? और दूसरा वाला भी यही काम कर चलेंगे। जैसे मान लीजिए अब ये हो गया, इससे सेंटर हो गया, तो ऐसा आपको मिल जाएगा मेजर वाला इक्वेशन, और एक ऐसा इससे ठीक परपेंडिकुलर मिलेगा। ये भी एक तरीका देखिएगा, ठीक परपेंडिकुलर मिलेगा। जैसे हमारा इक्वेशन सही है कि नहीं सही है, तो दोनों लाइन याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे मिल जाएगा माइनर। लेंथ भी पता हो आपको, हो जाएगा। R1 R2 मान निकाल, लेंथ पता है ना, तो लेंथ पता है। मान लीजिए R1 वैल्यू 5 है, 5 हो गया, R2 वैल्यू 3 है, तो 5 इधर भी हो जाएगा, 3 इधर, बस आराम से मिला खींच दीजिए, काम खत्म, बन गया इलिप्स। यही करना है ट्रेसिंग में, आपको इतना ही बात करनी है। तो जितना आप सब कुछ पढ़े हैं पीछे का, ट्रेसिंग में कुछ नया नहीं करना है। अगर आपने पीछे का हर एक टॉपिक सही से पढ़ा और समझा है कि कैसे सेंटर निकालते हैं, कैसे इक्वेशन निकालते हैं एक्सिस का, कैसे लेंथ निकालते हैं, जो मैंने कल क्वेश्चन कराया भी था इस पर, कैसे पहचानते हैं कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आपको ये सब पता है तो आपको ट्रेसिंग में कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं, आराम से ट्रेस आप कर लेंगे। क्लियर है? तो चलिए अब हम जो है क्वेश्चन रखेंगे आपके सामने और उसको हम ट्रेस करेंगे, ठीक है। और आप लोग भी साथ साथ करते हैं कि वही सब कुछ करेंगे जो आप कर चुके हैं। तो चलिए अब भैया एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिएगा, ट्रेस द कॉनिक, ट्रेस द कॉनिक, ट्रेस द कॉनिक 36। ऐसे क्वेश्चन देगा एग्जाम में आपके। 36x² प्लस का 24xy प्लस का 29y² माइनस का 72x प्लस का 126y प्लस का 81 = 0। देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं है, बस जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँ आप लोग ऐसे ऐसे कैलकुलेट करते जाइए, क्योंकि जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं वही करना है। ट्रेसिंग में कुछ नया नहीं करना है, आपको मैं सब बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना है। अब क्या करेंगे, ये आपको दे दिया, ऐसे क्वेश्चन देगा एग्जाम में, एकदम कंपलसरी, एकदम गारंटेड देगा 10 नंबर में, है ना। बोलेगा ट्रेस द कॉनिक, ठीक। अब ऐसा दे दिया, अब क्या करेंगे आप, सोल्यूशन। अब इसे कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। इसे इक्वेशन हम फर्स्ट कर लेंगे, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ किसे, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। मैं भी बाकायदा लिख रहा हूं कि बाद में लिखूंगा नहीं, है ना।
भाई साफ साफ दिख रहा है क्या है, कैसे, क्या वैल्यू किसकी है। सेकेंड डिग्री क्या है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री बताइए। तो ax² प्लस का 2hxy और प्लस का by² प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c=0। यह हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करेंगे a की वैल्यू साफ साफ दिख रही है 36, बोलिएगा 2h बराबर 24 है तो h बराबर 12, क्लियर है। फिर b बराबर 29, फिर 2g बराबर माइनस का 72 है तो g बराबर माइनस का 36, क्लियर है। सब लोग साथ साथ करते जाएंगे, बोलते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2f की वैल्यू 126 है तो f की वैल्यू 63, बताइएगा भैया, और c की वैल्यू कितनी 81। इसमें किसी कोई दिक्कत, सीख ले भैया। इस क्वेश्चन में वो सब कुछ मिल जाएगा जो मैंने पढ़ाया है 3-4 दिनों में, यही सब पढ़ाया हूँ। पहले दिन यही बताया हूँ कि कंपेयर करना है, वो कंडीशन चेक करना है और बताना है कि वो किसको रिप्रेजेंट करता है। फिर दूसरे दिन सेंटर वेंटर के बारे में बात किया हूँ, ठीक है। फिर कल आपके एक्सिस के बारे में बात कर लिया, तो यही सब बातें हुई हैं खाली। तो वही सब कुछ इसमें मिल जाएगा आपको। तो ये हो गया, वैल्यू निकल गई। अब किसकी वैल्यू निकालते हैं, डेल की। किसकी वैल्यू निकालते हैं, डेल की। तो डेल इज इक्वल टू कितना, ABC प्लस का 2FGH माइनस का AF² माइनस का BG² माइनस का CH²। अब इसमें सबकी वैल्यू पता है आपको, A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू, F की वैल्यू, G की वैल्यू, H की वैल्यू, सब रखिए, रख के बताइए कितनी वैल्यू आ गई, रख के बताइए कितनी वैल्यू आ गई। तो जब रख देंगे, रख के सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी नॉट इक्वल 0। अब करके देख लीजिएगा। अब कौन सा सिस्टमेटिक करें, पूरा जान झोंक दे रहे हैं, सिस्टमेटिक बाकी है। इसमें ऐसा क्या बाकी जिसमें सिस्टमेटिक करना है। अच्छा वैल्यू रख के, क्या बात है। आइए हाथ पकड़ के लिखवा दें आपका। अब मतलब ABCFGH सब ऊपर रखा है, आप रख नहीं सकते, कुछ तो करो। मतलब तेज चलो मेरे साथ, ऐसे चलोगे तो हो गया था, तो काम खत्म। ये सब मैं लिखवा नहीं करता, मैं डायरेक्टली लिखता डेल इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। क्योंकि मैंने पहले बोला आपसे ना कि दिमाग में आपके होना चाहिए कि लॉन्ग में क्वेश्चन आया तो इलिप्स और हाइपरबोला का होगा, इलिप्स हाइपरबोला के डेल इज नॉट इक्वल टू 0 भी होगा, ये भी कंफर्म होना चाहिए, है ना। उसमें बहुत नाटक नहीं करने की ज़रूरत है। आप जैसे एग्जाम में गए, ऐसे लिखा डेल ABCFGH सबकी वैल्यू रख दीजिएगा, और रखने के बाद साल फाल मत करिएगा, सीधे लिखेगा नॉट इक्वल 0, काम खत्म। लॉन्ग में, है ना। ये क्लियर हो गया। यहाँ पे रख लेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, ध्यान दीजिए, है ना। तो इस तरीके से डेल कुछ लोग कैलकुलेट कर लिए, कुछ लोग ऐसे मुंह बना के बैठे हैं, चलिए हो ही गया नॉट इक्वल 0, तो क्या उसमें करना है ना। आलस नहीं करना है भैया, करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा ना। कितनी आई वैल्यू, किसी ने किया?